बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हज़रत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपको सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आपने सबसे पहले मुश्किल कुशा का लक़ब अता फ़रमाया। आज हम इस पे बात करेंगे। हज़रत सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उनसे मुख्तलिफ़ अक़वाल इसमें मरवी हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सईद बिन मुसय्यब आप फरमाते यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिम्मा दलातिन लैसा लहा अबुल हसन के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगते थे कि जिसका हल मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ना हो। तो इस रवायत को इमाम अहमद ने अल-मनाक़िब के अंदर नक़ल किया है। इसी तरह इमाम बलादरी ने अंसाबुल अशराफ के अंदर, तबक़ातुल कुबरा के अंदर, इमाम इब्न अब्दुल बर ने, इसी तरह इमाम इब्न साद ने क़वाइदुस समतैन के अंदर भी मौजूद है। इमाम मुत्तक़ी हिंदी ने कंज़ुल उम्माल के अंदर इस रवायत को नक़ल किया है। और ये जो रिवायत है इसको दीगर कई बहुत सारे अइम्मा किराम ने भी नक़ल किया है, मुहद्दिसीन किराम ने भी नक़ल किया है। इमाम इब्न असीर जज़री ने असदुल गाबा के अंदर, इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़थुल बारी में अल इसाबा के अंदर भी नक़ल किया है। तो ये एक ऐसी रवायत है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, इस हवाले से कसीर रवायात मरवी हैं और बहुत सारे आपके अक़वाल मरवी हैं मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ के साथ। इमाम हाकिम ने दूसरी रिवायत को नक़ल किया कि इसी तरह इमाम तबरानी ने नक़ल किया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाया करते थे औज़ु बिल्लाहि मिन मादलातिन लैसा लहा अली, कि मैं हर उस मुश्किल से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जिसका हल अली ना हो। गोया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुश्किल कुशा सरकार सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप माना करते थे। और कई ऐसे पेचीदा और मुश्किल मसाइल आते तो सरकार फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली को बुलाते, सहाबाए किराम को बुला के उनसे मशवरा सरकार फ़ारूक आज़म ने कई मसाइल में किया। जब सहाबा लाजवाब हो गए, उनका जवाब ना दे सके, तो हज़रत अली को सरकार फ़ारूक आज़म बुला के उस मसले का हल तलब करते। तो हज़रत अली ने जब वो मसाइल हल किए, तो कई मर्तबा फ़ारूक आज़म ने कहा, बाद रवायात में है कि आपने कई मर्तबा दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे उस ज़मीन में ज़िंदा ना रखना कि जिस ज़मीन में मौला अली ना हो, मुझे ज़िंदगी ना देना कि जब तक हज़रत अली ज़िंदा ना हो, जहाँ हज़रत अली मौजूद ना हो वहाँ मुझे ना रखना। इस तरह के मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं। गोया फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सारी ज़िंदगी हर मुश्किल हल के लिए तलब मौला अली को करते हैं। हालाँकि आप खुद फ़क़ीह भी हैं, हाकिम वक़्त भी हैं, खलीफ़ा वक़्त भी हैं और खुद आप मुज्तहिद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हज़रत अली को बुलाते हैं। तो इसमें और आप ये पनाह माँगते हैं अल्लाह की कि जिस मामले में अली मौजूद ना हो। तो गोया इससे साबित हुआ कि हज़रत अली को फ़ारूक आज़म अपनी मुश्किलात के हल के लिए मुश्किल कुशा माना करते थे। आप चाहते तो अल्लाह से दुआ भी माँग सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, अली को बुलाया। तो गोया अली को मुश्किल कुशा फ़ारूक आज़म भी मानते हैं और फिर वो अल्लाह की पनाह भी माँगते हैं कि हर मसले से कि जिससे मुश्किल कुशा अली ना हो। इससे साबित हुआ कि हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहना ये सरकार फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है। और सहाबाए किराम में हज़रत अली का इल्मी मकाम व मर्तबा, हज़रत अली का मकाम जो है वो बहुत बुलंद है। इसलिए सहाबाए किराम हज़रत अली की तरफ रुजू फरमाया करते थे, उनसे अपनी मुश्किलात का हल तलब किया करते थे। तो इसलिए हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुश्किल कुशा मानते हैं। इसके और बहुत सारे दलाइल हैं। अब एतराज़ किया जाता है कि जी देखें ये कुफ़्र है, शिर्क है हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहना। मुश्किल कुशा सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह की अता से अल्लाह ने हज़रत अली को ये मकाम अता फ़रमाया है। नबी और अली वो मुश्किल कुशाई फ़रमा सकते हैं। जिस तरह अब अकबर भी तो अल्लाह है, हकीकत में सिद्दीक़ भी अल्लाह है। तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ुल अकबर कहती हैं, तो अल्लाह भी अकबर, सिद्दीक़ भी अकबर, यहाँ पे कुफ़र नहीं बनता। इसी तरह फ़ारूक आज़म भी अल्लाह की ज़ात है, तो आप हज़रत उमर फ़ारूक को भी फ़ारूक आज़म कहते हैं, तो यहाँ पे कुफ़र नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसकी वजह ये है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला वो हकीकी मानों में है, लेकिन जब कोई मुसलमान हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहता है तो उसका ज़हन मख़लूक़ात की तरफ होता है, ना कि रब की तरफ होता है। तो अल्लाह ताला के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक जिस तरह फ़ारूक आज़म है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिस तरह सिद्दीक़ुल अकबर हैं, इसी तरह मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा भी हैं, वो अल्लाह की अता से हैं। हकीकी तौर पे मुश्किल कुशा अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह ने
اپنی عطا کے ساتھ مشکلات کے حل کے لیے اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو، اپنے انبیاء کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور ان سے لوگوں نے ان کی طرف رجوع بھی کیا ہے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ